अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र। दोस्तों, दोस्त अहबाब कहते रहते हैं कि जो हालात चल रहे हों उनके मुतल्लक वीडियो के शुरू में ज़रूर कुछ न कुछ कहा करें। तो मैंने तो क्या कहना है, लेकिन अख्तर उस्मान साहब ने कहा था, कहते हो कि हो उसवाए शब्बीर पे कायम, कहते हो कि हो उसवाए शब्बीर पे कायम, दरबार में क्यों जाते हो सर क्यों नहीं जाता। जब रूह से कहते हो कि लब्बैक हुसैना, फिर जी से यजीदों का ये डर क्यों नहीं जाता। दोस्तों, तफसील आपको मालूम है, चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों, डबल स्टोरी इंतहाई खूबसूरत घर है। सदर से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर ये घर इन्वेस्टर्स के लिए है, बिल्कुल इन्वेस्टर रेट पे दस्तयाब है। बड़ा घर है और यकीन कीजिए कि इस तरह का घर मैं कहता हूँ कि अगर किसी दूसरे इलाके में अगर आप देखें तो बहुत कीमतें लगाई होती हैं। ये तकरीबन 4-5 साल से बंद पड़ा है। आप यूँ कह लीजिए कि घर अंदर से मुकम्मल पेंट आपको करवाना पड़ेगा और हो सकता है कि लकड़ी का काम भी थोड़ा बहुत आपको करवाना पड़े। लेकिन घर मालकी बना हुआ है, प्रॉपर कॉलम बीम से बना हुआ घर है, बहुत मजबूत बुनियादों पर डबल स्टोरी बना हुआ घर है, बड़े कारपोच के साथ, तकरीबन 25 से 30 फुट गली के साथ। और बाकी जो जैसे जैसे आप साथ चलते जाएंगे वीडियो में देखते जाएंगे, बड़ा कारपोच है। 2 बड़ी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, 2-4 बाइक भी खड़े हो सकते हैं। इसमें 2 बोर हैं, लेकिन क्योंकि पिछले 4-5 से मुस्तकिल बंद रहा है ये घर, तो इस वजह से वो बोर की सफाई वगैरह आपको करानी पड़ेगी। 8-10 हज़ार रुपया लगता है। वो मशीन वाले सफाई कर देते हैं, जो मैनुअल मशीन होती है वो सफाई वगैरह कर देते हैं। आसानी के साथ आपका पानी दोबारा चालू हो सकता है। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि सदर से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर है और मालकी बना हुआ है। अगर इसको प्रॉपर रेनोवेट करा लिया जाए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये 1 लाख रुपए में पूरा का पूरा घर पेंट हो जाएगा। ज़ाहिर है डबल स्टोरी घर है, 12 मरले हैं और 12 मरले भी पुराने 12 मरले हैं। तो ज़ाहिर है भाई, रेनोवेशन पर रुपया लगता है, पैसे लगते हैं। लेकिन अगर आप एक बार इस पर खर्च कर लें तो ये घर बहुत कीमती हो सकता है, बहुत कीमती, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कोठी बनी हुई है। ये साइडों से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका ये आगे ये जंगले वगैरह हैं पड़े हुए, वो भी मैं आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ। आगे फिर वो रास्ता बंद है, उसमें बंदा जा नहीं सकता। ये स्टोर सा और वाशरूम सा यहाँ भी एक ये बना हुआ है, आपके सामने है। और ये इस तरफ से देख लें तो बहरहाल वापस हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ये मुकम्मल ये पेंट वगैरह रेनोवेशन वगैरह की यहाँ ज़रूरत है, लेकिन अंदर से घर इतना माठा नहीं है। मुझे हैरत इस बात की हुई कि मैंने नए बने हुए घर देखे हैं, बिल्कुल जो नए बने होते हैं उनमें बड़ी सेम वगैरह होती है। इस घर में सेम वगैरह नहीं है उस तरह। बड़ा ज़बरदस्त घर है। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपको एहसास होता जाएगा। फिर लकड़ी का जो इसका काम है, लकड़ी के दरवाजे वगैरह पॉलिश वगैरह मांगते हैं, पेंट शेंट मांगते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त दरवाजे, लकड़ी का बड़ा खूबसूरत काम हुआ। ये फिर इसका ड्राइंग रूम है, ये भी आपके सामने है। हम कोशिश करेंगे कि मुकम्मल घर आपको दिखाएं। अगर कोई एक आध कमरा रह गया तो वो फिर एक अलग से बात है। कुछ कमरों में हो सकता है लाइट भी ना हो, क्योंकि बल्ब शल्ब फ्यूज़ हुए हैं, ज़ाहिर है अरसे से बंद पड़ा है, इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो फिर इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब वगैरह भी आपको लगाने पड़ेंगे। अभी एक ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे मेन इंट्रेंस है इस घर की। तो बड़ा खूबसूरत लकड़ी का बहुत ज़बरदस्त काम हुआ और ख़ालिस लकड़ी के दरवाजे हैं। ये आपके सामने, तो ये ड्राइंग रूम है, ये आपके सामने है। बड़ी वेंटिलेशन के लिए विंडो है और दरवाज़ा मैं बंद कर लेता हूँ। ये आपके सामने, ठीक है जी। सामने फिर वेंटिलेशन के लिए विंडो है, यानी इसमें क्रॉस वेंटिलेशन है, पंखे वगैरह लगे हुए, यानी ज़ाहिर है कि जो एसेसरीज़ लगी हुई हैं ये इसी तरह आपको साथ मिलेंगी।
रोशनी इतनी इसमें नहीं है, उसकी वजह ये कि बल्ब शल्ब ज़्यादातर फ्यूज़ हुए हुए हैं। यहाँ फिर ये इंग्लिश सीट है, इंग्लिश सीट वाला वाशरूम है, ये आपके सामने। और काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम है, या यूं कह लीजिए कि ड्राइंग डाइनिंग। उसके बाद फिर ये, बल्कि इधर से ही चलते हैं, ये फिर इसकी ये मेन एंट्रेंस से हम अंदर दाखिल हो गए हैं। अब अगर इसको बंद कर दिया जाए इस दरवाजे को, जैसे ये सामने लगी हुई है, तो ये सेपरेट हो जाता है ऊपर का पोर्शन। अगर ये वाला दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो फाइबर शीट लगी हुई है, ऊपर का बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ये आपके सामने, यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे कुछ जगह है, आप पल्ले वगैरह लगा के कुछ भी यहाँ रख सकते हैं। ये फिर वेंटिलेशन के लिए विंडो है। ये फिर वो सामने दरवाज़ा है, इस तरफ भी पंखा वगैरह लगा हुआ। ये दरवाज़ा वही ड्राइंग रूम वाला दरवाज़ा है, ड्राइंग डाइनिंग का। ये वही दरवाज़ा, वो जगह जो हम पहले देख चुके हैं ऑलरेडी। अब अंदर अगर आप घर को देखें तो सेम ना होने के जैसी है। ये फिर एक लॉबी सी है। अब कुछ कमरे राइट हो जाएंगे, कुछ लेफ़्ट हो जाएंगे। ये फिर किचन है। जैसे मैंने कहा था कि लकड़ी का भी कुछ काम होने वाला है, तो यहाँ पल्ले शल्ले वगैरह ये लगने वाले हैं। कुछ लगने वाले हैं, कुछ लगे हुए हैं। ये आपके सामने है, बड़ा किचन है। ये सामने फिर वेंटिलेशन के लिए विंडो है, एग्जॉस्ट फैन भी है, अलग से दरवाज़ा भी है, जाली वाला दरवाज़ा भी लगा हुआ है। ज़ाहिर दरवाज़ा गैलरी में खुलता है, ऊपर पंखा भी लगा हुआ है। घर बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। सिर्फ ये कि एक बार थोड़ा बहुत खर्च मांगता है। जब मैं थोड़ा बहुत कहता हूँ तो 12 मरले के घर के लिए जो थोड़ा बहुत होता है वो आप बखूबी समझते हैं। इसमें इतनी लाइट वगैरह नहीं है। ये सामने अलमारियाँ हैं कपड़ों के लिए, स्टडी रूम कह लीजिए या बच्चों का कमरा कह लीजिए, ये एक कमरा है। फिर उसी तरह वेंटिलेशन के लिए विंडो है। और ये वाशरूम वही है जो ड्राइंग रूम का है, यानी कॉमन वाशरूम है। आगे चलते हैं। अब ये एक सामने कमरा है और एक लेफ़्ट साइड पे है, तो पहले लेफ़्ट साइड वाला देख लेते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे कमरा है। इसमें ये देखें, फिर ये प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडो है, हीटर, गैस का हीटर रखने के लिए भी जगह दी हुई है। और आप दोस्तों को भी पता चल गया होगा, खबरें आपने सुनी होंगी कि गैस के कनेक्शन ओपन हो रहे हैं अनकरीब। सोसाइटियों में तो पहले ही ओपन हो चुके हैं, अब कॉलोनियों में भी ओपन हो रहे हैं। ये फिर वेंटी किट लगी हुई, और ये बाकी ये इंग्लिश सीट के साथ ये वाशरूम है आपके सामने। तो अब गैस वगैरह लगवाई जा सकती है। इसमें बहल गैस नहीं लगी हुई, ये जहन में रखिएगा, लेकिन अब आप लगवा सकते हैं। अब ये तीसरा बेडरूम देख लेते हैं। ये तीसरा बेडरूम है, ये आपके सामने। इसमें भी अलमारियां हैं कपड़ों के लिए। जितने भी वाशरूम हैं सब में अलमारियां हैं कपड़ों के लिए। यहाँ फिर थोड़ा रिपेयरिंग की गुंजाइश है। आपको पता है कि हम कैमरा वहाँ फोकस करते हैं जहाँ काम वगैरह की गुंजाइश होती है। ये फिर स्टोर है, और स्टोर जो है उसकी हालत ज़रा ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं दी गई होगी। तो ये स्टोर जो है ये मुकम्मल आपको पेंट शेंट करवाना पड़ेगा। बेसिकली पूरा घर जो है ना ये पेंट मांगता है। ये फिर वाशरूम है उसी तरह वेंटी किट के साथ। इसमें देसी सीट है, और यहाँ भी ये साइड तो ये है जी, हमने ग्राउंड फ्लोर देखा है इस घर का। 12 मरले का ये घर है। अब मैं आपको ऊपर भी लेके जाऊंगा। 12 मरले का घर है और पुराने मरले हैं, यानी इनका कहना ये कि 272 फुट का मरला है, तकरीबन 25 फुट गली है, और इन्वेस्टर रेट पे ये घर दस्तयाब है। ये भी दरवाज़ा देखें, यानी दरवाजे प्रॉपर लकड़ी के और बड़े ठोस, बड़े मजबूत दरवाजे लगे हुए। ये भी जहन में रखिएगा कि इसी घर की वीडियो के साथ मैं कोशिश करूंगा कि, वैसे तो इसकी अपनी वीडियो काफ़ी लंबी है, ज़ाहिर डबल स्टोरी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कोई 1-2 प्लाट जो है वो मैं ज़रूर लगाऊं। वो प्लाट अलहरम सिटी के होंगे और वो ज़रूर देख लीजिएगा। बहरहाल ये आपके सामने अब हम ऊपर आ गए हैं। बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ हैं, यानी बच्चों और बुज़ुर्गों का ख्याल रख के बनाई गई सीढ़ियाँ हैं।
तो ये अब हम जब ऊपर आए हैं तो ये छोटा सा दरवाज़ा है और ये फिर आपके सामने ये एक अंदर का ये जगह बनी हुई है, एक कमरा सा इस तरह। ऊपर भी हम जाएंगे, इससे ऊपर भी जाएंगे इंशाल्लाह, सीढ़ियों पे भी मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ का टेरेस वगैरह आपको चेक करवाऊंगा। बड़ा टेरेस है माशाल्लाह, जैसे कारपोच बड़ा है इसी तरह टेरेस भी काफ़ी बड़ा है। जाली वाले दरवाजे ख़ास तौर पे लगे हुए। अब ये टेरेस है, काफ़ी बड़ा टेरेस है, यानी यहाँ आप सुबह और शाम के टाइम धूप का मज़ा, कुदरती धूप का मज़ा ले सकते हैं जब सूरज इस तरफ हो। ये अब आपके सामने बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत घर है और प्रॉपर कॉलम बीम्स पे बना हुआ घर, मजबूत बुनियादें। अमूमी तौर पे होता ये कि कॉलम्स जो है वो ब्लॉक वाले घरों को दिए जाते हैं, लेकिन ये ईंटों का बना हुआ घर है। और अगर आपको ईंटों की नहीं समझ आती, आजकल के बच्चे ज़रा पढ़े लिखे हैं, तो मेरे ख्याल ईंटों को ब्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। ये फिर हम ड्राइंग डाइनिंग में हैं, ये आपके सामने है। हर कमरे में हीटर की प्रॉपर जगह दी गई है। ये फिर सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो है। उसी तरह ये आपके सामने यहाँ फिर छतों की सीलिंग वगैरह हुई, पंखे लगे हुए। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि खर्च मांगता है, लेकिन घर बहुत खूबसूरत है, डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, बड़ा खुला डुला घर है, प्रॉपर टेरेस वगैरह छोड़े गए हैं, बड़ा कारपोर्च छोड़ा गया है, कच्ची क्यारी है, बहुत ज़बरदस्त घर है। फिर उसी तरह ये आपके सामने हम फर्स्ट फ्लोर में है, ये फिर वाशरूम है और इंग्लिश सीट के साथ है। ये एग्जॉस्ट फैन वगैरह, वेंटिलेशन के लिए विंडो, नीचे वाले में भी इसी तरह विंडो वगैरह थी, लेकिन वो शायद मैं आपको दिखा नहीं पाया। फिर मज़े की बात यह कि सदर से सिर्फ 6 किलोमीटर है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि सदर से नज़दीक है, सदर से ज़्यादा दूर नहीं। ये फिर किचन है आपके सामने है, ऊपर का किचन है, बड़े किचन हैं, 2 बड़ी फैमिलीज़ के लिए है। या अगर आप नीचे रह रहे हों, ऊपर का रेंट आउट करना चाहें, या ऊपर रह रहे हों नीचे का रेंट आउट करना चाहें, तो आसानी से हो सकता है, क्योंकि 2 गाड़ियां आसानी से खड़ी हो सकती हैं, बल्कि छोटी गाड़ियां तो 3 भी खड़ी हो सकती हैं। फिर उसी तरह एक कमरा स्टडी रूम कह लीजिए, ये आपके सामने, कपड़ों के लिए अलमारियां वगैरह, उसी तरह हीटर के लिए भी जगह दी हुई। फिर उसी तरह 2 कमरे हैं। यहाँ फिर ये बेडरूम है, कपड़ों के लिए अलमारियाँ हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो है, पंखा लगा हुआ है। फिर वाशरूम है, वेंटी किट लगी हुई है, इंग्लिश सीट है। वाशरूम जितने भी हैं ये ऊंची छत के वाशरूम हैं। मतलब ये इस घर का आप 6ठा बेडरूम अब देखने लगे हैं, ये आपके सामने। उसी तरह फिर अलमारियां हैं कपड़ों के लिए, इस तरफ भी वार्डरोब बना हुआ है। बड़ी अलमारियां हैं माशाल्लाह। और यहाँ फिर ये वाशरूम उसी तरह वेंटी किट के साथ, देसी सीट, ऊंची छत का वाशरूम। ये फिर एग्जॉस्ट फैन वगैरह के लिए। वीडियो जब मैंने रिकॉर्ड की थी तो वो अगला दरवाज़ा मैं खोलना भूल गया था, तो जब आप आएंगे तो वो जगह भी आपको विज़िट करवा दी जाएगी। वहाँ मेरे हाल कोई स्टोर है या शायद सर्वेंट क्वार्टर है।
ऊपर चले चलते हैं। अब ये यहाँ बड़ी सारी ममटी है, काफ़ी बड़ी ममटी है ये आपके सामने। बहुत सारा सामान इसमें समा सकता है। वेंटिलेशन के लिए विंडो वगैरह भी है। और अगर आप इसको एज ए सर्वेंट क्वार्टर इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ भी कपड़ों के लिए अलमारियाँ हैं, प्रॉपर वॉशरूम है, ये आपके सामने है। यानी एज ए सर्वेंट क्वार्टर भी इसका इस्तेमाल इस ममटी का किया जा सकता है। ये फिर छत है आपके सामने। तो ये जहन में रखिएगा कि ये 12 मरले का घर है और पुराना 12 मरले हैं। 272 फुट का मरला है। ये लालाजाद 2 है, जिसको गुलशन इकबाल भी कहते हैं। ये धम्याल रोड पे है, सदर से सिर्फ 6 किलोमीटर। 12 मरले का घर, 25 फुट स्ट्रीट, 6 बेडरूम। बाकी ये सारी डिटेल आपके सामने है। ये सारी मैंने डिटेल यहाँ लिखी हुई है। और डिमांड है जी 2,30,00,000। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। दोस्तों, हम चलेंगे उन सस्ते प्लॉट्स की तरफ जिनका मैंने आपको जिक्र किया, लेकिन इस घर का मैं बताता चलूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त है इन्वेस्टर्स के लिए। तो चलें सस्ते प्लॉट्स की तरफ। दोस्तों, ये जो 60 फुट का रोड है, मेन बुलेवार्ड 60 फुट का रोड, ये पीछे फिर वो अलहरमैन ब्लॉक रह जाता है। इसके दाएं तरफ मैं इस तरफ अगर कैमरा घुमाऊं तो ये अक्सा ब्लॉक है, और इस तरफ कैमरा घुमाऊं तो ये सारा तूबा ब्लॉक है। तो ये जो मेन है ना, ये मेन, इस पे भी मेरे पास 2-3 प्लाट पड़े हैं 15-15 लाख के बजट में। यानी 60 फुट के मेन बुलेवार्ड पे 5-5 मरले के प्लाट और 27 बाय 50 की डायमेंशन में यहाँ मेरे पास 2-3 प्लाट पड़े हैं जो 15-15 लाख के हो जाएंगे। ठीक है जी। और उसमें बारगेनिंग ना होने के जैसी होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसकी वजह यह है कि ये जो सीधा रोड है, आगे फिर नाला आता है, नाला क्रॉस करके पुल बनेगा, उसके आगे फिर सीधा आगे चला जाएगा रोड अगले सेक्टर में। ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी ये तो मैं यहाँ आपको बताता ही रहता हूँ कि ये चश्मों की ज़मीन है। यहाँ मैक्सिमम 30-35 फुट पे पानी आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बोर लोग 70 फुट कराते हैं। पानी यहाँ वाफर है, पानी की अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। कुदरती चश्मे भी हैं, बल्कि आधी सोसाइटी को चश्मे का पानी मिलता है। ठीक है जी। चश्मा है, उस पर काफ़ी बड़ा इन्होंने टैंकर सा बनाया हुआ है, और जहाँ से वो पानी निकल रहा है उतनी जगह कच्ची छोड़ी हुई है। तो वहाँ इन्होंने वो फीटर पंप टाइप की चीज़ लगाई हुई है, उससे ये सप्लाई देते हैं अलहरम सिटी को चश्मे का पानी। 1-2 कुएँ भी हैं इन्होंने खुदवाए हुए। तो वो सोसाइटी जो पानी देती है अपना, वो इस तरह देती है। ये बेसिकली यहाँ फिर बिजली आपको मिलती है, पानी सोसाइटी देती है। अगर आप अपना बोर करवा लें तो तब भी ठीक है। अगर सोसाइटी से लेंगे तो सोसाइटी 800 रुपया महीने का लेगी पानी का। आप सोचें, अगर आप बाहर हों तो आपको इस मौसम में 2500 रुपये का टैंकर मिलता है। यहाँ सोसाइटी 800 रुपया महीना पानी देती है। पूरा महीना पानी लें, सिर्फ 800 रुपया पे करें, और पानी की कोई कमी नहीं। तो इन 5-5 मरले के प्लाट्स के लिए भी हमें आप कॉल कर सकते हैं, जो इस रोड पे हमारे पास मौजूद हैं, 60 फुट के रोड पे, और 15-15 लाख डिमांड के साथ। चलेंगे अगले प्लॉट्स की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ फिर हमारे पास 10 मरले का प्लाट है, अक्सा ब्लॉक, 40 फुट गली, 272 फुट का मरला, अलहरम सिटी, और ये फाइनल है 20 लाख। ये बंदा ज़रूरतमंद है। ये प्लाट मैं पहले भी लगा चुका हूँ, इसको फौरी रकम की ज़रूरत है। ये इससे एक पैनी भी इस प्लाट में कम नहीं होगी। ये फाइनल कीमत इसकी 20 लाख है। लेकिन ये जहन में रखें कि ये 272 फुट का मरला है। सामने एक घर बना हुआ है, आप देख रहे हैं, और भी नज़दीक 3 घर बने हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। अब आगे डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, तो ये भी गलियां ज़ाहिर है बन करीब पक्की होंगी। ये 3 घर हैं, इनमें लोग रह रहे हैं। तो ये प्लाट मेरे पास बहुत वारे का है। यहाँ नॉर्मली 25 लाख का होता है 5 मरले का प्लाट। ये 10 मरले का प्लाट है, 272 फुट का मरला है, 40 फुट गली है, और कीमत 20 लाख है। यानी मरले भी बड़े। भाई आजकल तो सोसाइटियों में 225 फुट का मरला